नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज आपको भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के बारे में बताऊंगा। 19वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना राष्ट्रीयता की भावना का उदय होना था। इसने भारतीय इतिहास की धारा को ही मोड़ दिया और अंततः भारत को अंग्रेजी चंगुल से मुक्ति मिली। राष्ट्रवाद के विकास में अनेक कारणों का योगदान था। हम एक एक करके इन सभी कारणों का विश्लेषण करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे औपनिवेशिक प्रशासन। राष्ट्रवाद की भावना के विकास का सबसे प्रधान कारण अंग्रेजी साम्राज्य नीतियों के प्रति बढ़ता रोष एवं असंतोष था। अंग्रेजी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नीतियों ने भारतीयों को यह समझने पर मजबूर कर दिया कि उनके हितों की रक्षा अंग्रेजी शासन में नहीं हो सकती। अंग्रेजी सरकार अपने ही स्वार्थों से प्रेरित होकर भारत का शोषण कर रही थी। इस शोषण से किसान, शिल्पी, मजदूर वर्ग, शिक्षित मध्यम वर्ग सभी प्रभावित थे। अंग्रेजी शासन से सिर्फ रजवाड़े, जमींदार, महाजन ही संतुष्ट और लाभान्वित थे। यह वर्ग भी अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत का शोषण कर रहा था। बुद्धिजीवी वर्ग बढ़ती बेरोजगारी से व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों के न होने से परेशान था। इसी प्रकार पूंजीपति वर्ग भी अंग्रेजी आर्थिक नीतियों से प्रभावित होकर असंतुष्ट था। कुल मिलाकर समस्त भारतीय समाज कुछ स्वार्थी लोगों को छोड़कर ब्रिटिश साम्राज्य नीति को भारत के लिए एक अभिशाप मानते थे और इसमें परिवर्तन या समाप्ति की आकांक्षा रखते थे। लोगों ने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि जब तक अंग्रेज रहेंगे उनका कल्याण नहीं हो सकता। वे यह भी समझते थे कि अंग्रेजी आधिपत्य की समाप्ति के लिए सख्ती से अधिक जन समर्थन की आवश्यकता है। अतः राष्ट्रीय चेतना एवं राष्ट्रीयता की भावना लोगों के दिलों में घर बनाने लगी। अब हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीयता की आर्थिक पृष्ठभूमि। राष्ट्रीयता की वृद्धि में आर्थिक कारणों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। 1857 के पश्चात भारत में राजनीतिक एकता के साथ साथ आर्थिक एकता भी स्थापित हुई। अब सरकारी आर्थिक नीतियों का प्रभाव समस्त देश पर समान रूप से पड़ने लगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था में विरोधाभास स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगा। एक तरफ गतिहीन अर्थव्यवस्था में जैसे व्यापार, संचार और परिवहन के साधनों में तेजी से विकास हो रहा था, तो दूसरी तरफ कृषि की अवनति हो रही थी। साथ ही जमीन पर दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा था। देहातों में लोगों की स्थिति बिगड़ रही थी। व्यापार की वृद्धि ने पूंजीगत उत्पादन को बढ़ावा दिया। विदेशी व्यापार की वृद्धि ने भारतीय अर्थव्यवस्था के औपनिवेशिक स्वरूप को और अधिक उभार दिया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय जनता और भारतीय साधनों का सर्वाधिक शोषण आरंभ हुआ। अंग्रेजी आर्थिक नीतियों से समाज का उच्च वर्ग ही लाभान्वित हुआ था। यहाँ तक कि भारतीय पूंजीपति वर्ग भी इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं था। भारतीय पूंजीपति वर्ग देश के आर्थिक साधनों का समुचित विकास करना चाहता था, परंतु शासक वर्ग की नीतियों के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। व्यापार की वृद्धि और औद्योगिकरण के फलस्वरूप जो समृद्धि आई उसका लाभ सामान्य जनता जैसे किसान, मजदूर, कारीगर आदि को नहीं मिला। इसके विपरीत देशी उद्योगों के विनाश, धन के निष्कासन, मूल्य वृद्धि, अकाल, महामारी का घातक प्रभाव इस वर्ग को झेलना पड़ा। देहातों का असंतोष राजनीतिक रूप से जागरूक शहरी लोग विशेषकर शिक्षित मध्यम वर्ग के माध्यम से उभर कर सामने आने लगा। आर्थिक असंतोष ने राजनीतिक उत्तेजना को जन्म दिया। समस्त भारतीय वर्ग कुछ अपवादों के छोड़कर इससे प्रभावित हुआ। सारे देश के लोगों ने देखा कि एक समान शत्रु ब्रिटिश शासन द्वारा वह उत्पीड़ित हो रहे हैं। इस प्रकार अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने भी भारत में राष्ट्रवाद के जन्म में योगदान दिया। हम बात करेंगे कि भारत में जो 28वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, उन्होंने कहाँ तक भारतीय राष्ट्रवाद को प्रभावित किया। 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भी राष्ट्रवाद की भावनाओं को विकसित किया। बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर भारत में इन आंदोलनों का व्यापक प्रभाव पड़ा। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी
इत्यादि ने स्वदेश प्रेम की भावना को जागृत किया। इन सुधारकों ने अंग्रेजीकरण और ईसाइयत के बढ़ते प्रभाव को कम कर हिंदू धर्म, वेद आदि की महत्ता को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। भारतीयों में आत्मगौरव, आत्मसम्मान, राष्ट्रता की भावना विकसित करने में मदद की। डॉक्टर एम.एस. जैन के अनुसार विश्व के उन देशों में राष्ट्रवाद की भावना जिन्हें विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा, अतीत में गौरव ढूंढकर ही जागृत हुई है। इसलिए भारत में भी इसे महत्वपूर्ण समय की तलाश हुई। फलस्वरूप धार्मिक शुद्ध आंदोलन ने राष्ट्रवाद की भावना जनमानस में कूट कूट कर भर दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सामाजिक धार्मिक शुद्ध आंदोलनों में भी भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में योगदान दिया। हम अब बात करेंगे पाश्चात्य शिक्षा और चिंतन। यद्यपि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर ही किया था, परंतु 19वीं शताब्दी के पश्चात विचारधारा और अंग्रेजी शिक्षा के विकास ने भारतीयों की मानसिक जड़ता समाप्त कर उन्हें आधुनिक तर्कसंगत विवेकपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाने का अवसर प्रदान किया। भारतीय भी अब स्वतंत्रता, समानता, प्रतिनिधित्व जैसे सिद्धांतों का महत्व समझने लगे। पाश्चात्य राजनीतिक घटनाओं जैसे अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष, फ्रांस की महान क्रांति, इटली, स्पेन, यूनान की क्रांति और इनके राजनीतिक महत्व को समझने में अंग्रेजी शिक्षा ने पर्याप्त योगदान दिया। समाज शिक्षा प्रणाली ने देश के एकीकरण में भी योगदान दिया। परिणाम स्वरूप भारतीय विदेशी दासता को अपमान समझने लगे और व्यक्तिगत और राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति और सुरक्षा के लिए संगठित होने लगे। ब्रिटिश इतिहासकार रैमजे मैकडॉनल्ड ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पाश्चात्य दार्शनिकों से व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता के सिद्धांत सीखकर भारतीय नेताओं ने उन अधिकारों की मांग अंग्रेजी सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। इस प्रकार देखते हैं कि कहीं न कहीं पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने में अपना योगदान दिया। साहित्य और प्रेस की भूमिका। राजनीतिक चेतना को संचार करने में प्रेस और साहित्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। प्रोफेसर बिपिन चंद्र के अनुसार प्रेस ही वह मुख्य माध्यम था जिसके जरिए राष्ट्रवादी विचारधारा वाले भारतीयों ने देशभक्ति के संदेश और आधुनिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को प्रसारित किया और अखिल भारतीय चेतना का सृजन किया। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में समाचार पत्रों की संख्या लगभग नगण्य थी और उनका महत्व भी नहीं समझा जाता था, परंतु 1857 के पश्चात इनकी संख्या तेजी से बढ़ने लगी। परिणामस्वरूप अनेक अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। इनमें टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, इंग्लिशमैन, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, मद्रास मेल आदि प्रमुख अंग्रेजी पत्र थे। इन पत्रों का रुख भारतीय विरोधी एवं सरकार समर्थक होता था, लेकिन इसी समय अन्य भारतीय समाचार पत्र प्रकाशित हुए जिनमें अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की गई। भारतीय दृष्टिकोण को ज्वलंत प्रश्नों पर रखा गया और भारत में राष्ट्रवादी एकता की भावना को जागृत करने का प्रयास किया गया। ऐसे समाचार पत्रों में मुख्य रूप से हिंदू पैट्रियाट, अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर, बम्बई से राष्ट्र गोफ्तार, केसरी, मराठा, हिंदू, आज़ाद, पंजाब से ट्रिब्यून थे। इन समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय चेतना को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम बात करेंगे समकालीन यूरोपीय आंदोलन का प्रभाव। समकालीन पूरे यूरोपीय देश, अमेरिकी देशों और दक्षिण अफ्रीका को प्रभावित करने वाले राष्ट्रवाद ने भारतीय राष्ट्रवाद को भी प्रभावित किया। यूनान तथा इटली के स्वतंत्रता संग्रामों ने, विशेषकर आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्रामों ने भारतीयों के मनोभावों को बहुत अधिक प्रभावित किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा लाला लाजपत राय ने गैरिबाल्डी, मैजिनी और उनके द्वारा आरंभ किए गए इटली आंदोलन और कार्बोनेरी आंदोलनों पर व्याख्यान दिए और लेख लिखे। इस यूरोपीय राष्ट्रवाद ने उभरते हुए भारतीय राष्ट्रवाद को भी प्रभावित करने का प्रयास किया। हम बात करेंगे लॉर्ड रिपन और रिटन की प्रतिगामी नीतियाँ। भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान और विकास में लॉर्ड लिटिन और रिपन की प्रतिगामी नीतियाँ भी कम उत्तरदायी नहीं थी। लिटिन ने अपने कार्यों से भारतीयों को अपमानित कर दिया। उसने ब्रिटेन से भारत आने वाले कपड़े पर आयात शुल्क हटा दिया। द्वितीय अफगान युद्ध का खर्चा भारतीय राजस्व से पूरा किया। देशी लोगों को हथियार रखने पर आर्म्स एक्ट द्वारा पाबंदी लगा दी गई। प्रेस की स्वतंत्रता का अपहरण कर लिया गया। सबसे दुखद बात तो यह थी कि जिस समय समस्त भारत भुखमरी से और अकाल से
जूझ रहा था, उसी समय उसने दिल्ली का दरबार का आयोजन किया, जिसमें धन को पानी की तरह बहाया गया। उसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु घटाकर भारतीयों के लिए इसमें प्रवेश और अधिक कठिन बना दिया। लॉर्ड लिटिन के इन कार्यों की व्यापक प्रतिक्रिया हुई। इस अवस्था का वर्णन करते हुए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने कहा है कि लॉर्ड लिटिन के प्रतिज्ञावादी नीतियों ने जनता को उसके उदासीनता के दृष्टिकोण से जगाया और जनजीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इसी प्रकार लॉर्ड रिपन के काल में एल्बर्ट बिल पर विवाद और श्वेत विद्रोह ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना को उदारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारतीय लोग अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर आंदोलन चलाने की प्रेरणा मिली। इसी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके नेतृत्व में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सामाजिक अंतर्विरोधों से, साम्राज्यवाद की हालात और शोषण की और उसकी व्यवस्था से और शोषण की हालात के अंतर्गत भारतीय समाज के अंदर उत्पन्न सामाजिक और आर्थिक शक्तियों से पैदा हुआ है। धन्यवाद।